हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी मैडम राइड्स द बस। सो दिस इज पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है मैडम राइट्स द बस, इसके जो राइटर हैं वो हैं R.S. कृष्णस्वामी। सो ही वाज अ राइटर, जर्नलिस्ट एंड ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु। तो R.S. कृष्णस्वामी जो थे वो एक राइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे और एक ट्रांसलेटर भी थे तमिलनाडु से। ही adopted the pseudonym वल्ली कन्नन while working for magazines like नवाशक्ति एंड हनुमान। तो जब वो नवाशक्ति और हनुमान जैसे मैगजीन्स के लिए काम कर रहे थे तब उस वक्त उन्होंने एक सूडोनिम अडॉप्ट किया, मीन्स एक पेन नेम अडॉप्ट किया, एक फिक्शियस नेम अडॉप्ट किया खुद का, जो क्या था, वल्ली कन्नन। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर तमिल इन 1978 फॉर हिज वर्क ऑन तमिल पोएट्री, और 1978 में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया जो कि तमिल पोएट्री के लिए था। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैडम राइट्स द बस। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अम्मई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। तो एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली अम्मई और शॉर्ट में मतलब उसके नाम को शॉर्ट करके लोग उसे वल्ली कहकर बुलाते थे। शी वॉज 8 years old and very curious about things। वो 8 साल की थी और वो चीजों को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थी, मतलब बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु टाइप की लड़की थी वो। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उसका जो फेवरेट पास्ट टाइम था, पास्ट टाइम क्या होता है? पास्ट टाइम मीन्स समथिंग वन डज फॉर एंजॉयमेंट। तो कोई इंसान अपने एंजॉयमेंट के लिए जो कुछ करता है उसे पास टाइम कहते हैं। तो उसका जो वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था? अपने हाउस के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की चीजों को, बाहर रास्ते पर स्ट्रीट पे जो भी हो रहा है उन सब चीजों को देखना, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। इट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और ये चीज उसे बहुत ही नए नए अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस देते थे। ये नजारा जो वो देखती थी अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर स्ट्रीट का, वो नजारा उसे बहुत ही नए नए एक्सपीरियंसेस देता था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो इन सभी चीजों में जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग था उसके लिए वो ये था कि जो बस उसके विलेज से लेकर नजदीक में जो एक टाउन है वहां तक जो जाती थी, तो उसका जो जर्नी था वो उसे काफी फैसिनेट करता था। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. Source of unending joy means brought immense happiness, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी देने वाला। तो बस का वो नजारा जिसमें कि हर टाइम बस में एक न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स उसे देखने को मिलते थे, तो ये चीज उसे काफी ज्यादा मतलब खुशी देती थी। Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head। तो हर दिन वो बस को देखती थी और धीरे धीरे उसके माइंड में एक ख्वाहिश जागी, एक विश उसके माइंड में आई। She wanted to ride on that bus even if just once। और वो ख्वाहिश ये थी कि अब वो भी उस बस में राइड करना चाहती थी, ट्रेवल करना चाहती थी, कम से कम सिर्फ एक बार ही सही, लेकिन वो ट्रेवल करना चाहती थी उस बस में। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus। तो बहुत दिनों तक, काफी महीनों तक वल्ली ने क्या किया, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली से अपने नेबर्स और लोगों के बीच में जो कॉन्वर्सेशंस होती थी, जो लोग उस बस में ट्रैवल करते थे उनके बीच जो भी कॉन्वर्सेशंस होती थी, वो उन सभी बातों को काफी ध्यान से सुनती थी। She also asked a few discreet questions here and there। Discreet means quiet and sensible। और मतलब कुछ बातें तो उसे बस के बारे में अपने नेबर्स और उन लोगों से पता चली जो कि बस को यूज करते हैं, जो कि बस में ट्रैवल करते हैं, और बाकी की मतलब जो चीजें थी उसने इधर उधर से बहुत से डिस्क्रीट क्वेश्चंस करके लोगों से वो सब नॉलेज उसने गैदर किया।
दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से उसने बस जर्नी के बारे में बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स जो है वो इकट्ठा किए। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और वो जो टाउन था जहाँ की बस जाती थी वो उसके विलेज से, वल्ली के विलेज से 6 miles अवे था, मतलब 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। तो एक वन वे मतलब एक तरफ का जो बस का किराया था वो कितना था, 30 पैसे, और विलेज से ट्रैवल करके टाउन तक पहुंचने में कितना समय लगता था, 45 minutes का समय लगता था। ऑन रीचिंग टाउन, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus। और अगर वल्ली उस बस से ट्रैवल करके टाउन पहुंचती है और टाउन पहुंचने के बाद वो अपने सीट पर ही बैठी रहती है और उसके बाद फिर वो दोबारा से 30 पैसे देती है, तो वो उसी सेम बस से वापस अपने विलेज आ सकती है। दिस meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वल्ली जो है वो 1 o'clock आफ्टरनून की बस ले सकती है और उसके बाद 1:45 में वो टाउन पहुंच जाएगी, और वापसी में जो फिर से उसे टाइम लगेगा तो वो 2:45 तक अपने घर, अपने विलेज वापस आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। तो इसी तरह से उसकी जो सोच थी, उसका जो थॉट था वो बस चलता ही गया। उसने अपनी जर्नी के लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस किए, रिकैलकुलेशंस किए, बहुत से प्लान बनाए, फिर उन्हें रीप्लान किया। तो ये सब उसके माइंड में चल रहा था क्योंकि उसे एक बस जर्नी करनी थी। One fine spring day, the afternoon bus was just on the point at leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus"। तो एक फाइन स्प्रिंग डे था और आफ्टरनून की जो बस थी वो बस विलेज से निकलने ही वाली थी और हाईवे पे, जो मेन हाईवे है, वहां पर टर्न करने ही वाली थी। तभी एक छोटी सी वॉइस में शाउटिंग की आवाज सुनाई दी, और वो क्या थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। द बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly"। तो उस आवाज को सुनकर बस जो है वो थोड़ी धीमे हुई और जो कंडक्टर है बस का, उसने डोर से अपना सर बाहर निकाला और कहा, "हरी देन", मतलब जल्दी करो, और जो भी है वो जल्दी से आ जाए। "It's me", shouted Walli. "I have to go to town and here's my money." She showed him some coins। तो उस कंडक्टर को रिप्लाई देते हुए वल्ली ने कहा कि "It's me", shouted Walli। तो वो उसने चिल्लाकर कहा कि ये मैं हूं वल्ली और मुझे टाउन जाना है, मेरे पास पैसे भी हैं, और उसने अपने कॉइन्स को कंडक्टर को दिखाया। The conductor stretched out a hand to help her up। तो उसके बाद कंडक्टर ने अपना हाथ बढ़ाया वल्ली की तरफ उसकी मदद करने के लिए, बस में चढ़ने के लिए। "I can get on by myself", she said। तब वल्ली ने कंडक्टर की मदद नहीं ली, उसने कहा कि मैं खुद से अंदर आ सकती हूँ। The conductor was fond of joking। तो कंडक्टर जो था वो थोड़ा मजाकिया टाइप का था। "Oh please, don't be angry with me, my fine madam", he said। और उसने काफी मतलब मजाक में कहा वल्ली से कि "ओ प्लीज, आप मुझसे, डोंट बी एंग्री विथ मी", आप मुझसे गुस्सा मत होइए, माय फाइन मैडम। "Here have a seat right up there in front, everybody make way for madam"। और उसने वल्ली से कहा कि यहाँ पे सामने में आपकी सीट है, और बाकी पैसेंजर्स से उस कंडक्टर ने कहा कि सभी लोग मैडम के लिए रास्ता बनाएं, रास्ता छोड़ दें उन्हें जाने के लिए। The 6 or 7 passengers looked at Walli and started laughing with the conductor। और उस बस में बैठे हुए 6-7 पैसेंजर्स ने वल्ली को देखा और कंडक्टर के साथ मिलकर हंसने लगे। वल्ली was overcome with shyness, avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down। तो वल्ली ने अपने शाइनेस से ओवरकम किया, अपनी शर्म को ओवरकम किया, और सभी की आंखों को अवॉइड करते हुए वो बहुत ही जल्दी से चलकर जाकर खाली से सीट पर बैठ गई। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides। तो वो जो बस थी वो न्यू बस थी, और जो बस का जो आउटर पोर्शन था, जो आउटसाइड था, वो उसका जो पेंट था वो काफी
चमचमाता हुआ व्हाइट कलर का था और उसमें ग्रीन स्ट्राइप्स भी थे, और उसी तरह से बस का जो साइड है वो भी वैसे ही पेंट किया हुआ था। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और बस के अंदर जो ओवरहेड बार्स होते हैं वो बिल्कुल सिल्वर की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। Windshield means the clear screen usually made of glass attached to the front of a vehicle to protect the riders from wind. तो सामने जो कांच होता है व्हीकल से अटैच्ड उसे विंडशील्ड कहते हैं, और ये क्यों होता है? ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके राइडर को हवा से। तो उसी विंडशील्ड के ठीक ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लॉक था। The seats were soft and luxurious. Luxurious means extremely comfortable and elegant. तो वल्ली जब बैठी सीट पर तो उसने फील किया कि जो सीट है बस का वो काफी सॉफ्ट है और काफी लग्जरियस है। When Valli started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. तो जब वल्ली ने विंडो से बाहर देखने की कोशिश की तब उसने देखा कि एक जो कैनवस ब्लाइंड है वो उसके व्यू को कट ऑफ कर रहा है। ब्लाइंड मीन्स अ स्क्रीन फॉर अ विंडो। विंडो के लिए जो स्क्रीन होती है उसे ब्लाइंड कहते हैं। तो जब वल्ली ने विंडो से बाहर देखने की कोशिश की तो उसने ये देखा कि एक कैनवस ब्लाइंड है। कैनवस एक टाइप का कपड़ा होता है और वो कैनवस ब्लाइंड जो है वो विंडो के लोअर पार्ट को कवर कर रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर का जो व्यू है वो नहीं देख पा रही है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो उसने क्या किया, वल्ली ने वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और उस ब्लाइंड से ऊपर झांकने लगी ताकि वो बाहर का नजारा देख सके। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल। तो अब बस जो है वो एक कैनल के बैंक मतलब किनारे से होकर गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो रोड था वो काफी पतला था। On one side there was the canal and beyond it palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky. तो एक साइड पर कैनल था, मतलब बस के एक साइड पर कैनल था और उसके आगे क्या था, palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of fields, green as far as the eye could see. और दूसरी साइड पे क्या था, एक बहुत ही डीप डिच मतलब बहुत ही गहरी खाई थी, और उसके बाद acres and acres of fields मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े फील्ड्स थे। हर तरफ बस ग्रीनरी ही दिख रही थी, मतलब जहां तक भी आंख देख पाती वहां तक सिर्फ acres and acres of fields and greenery ही दिख रही थी वल्ली को। Oh, it was all so wonderful. और ये सब देखकर वल्ली ने कहा कि ये सब बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था, बहुत ही वंडरफुल था। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. तो ये जो जर्नी थी वो वल्ली के लिए सबसे पहली जर्नी थी, और इस जर्नी के लिए कितने केयरफुल, पेनस्टेकिंग मीन्स वेरी केयरफुल मतलब बहुत ही ज्यादा सावधानी से। तो उस जर्नी के लिए उसने कितनी ज्यादा सावधानी से कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाए ताकि वो अपने इस ख्वाहिश को, बस जर्नी को पूरा कर सके, मतलब वो अपने इस ख्वाहिश को पूरा कर सके, बस में ट्रैवल करने की जो उसका एक ड्रीम है वो उसे पूरा कर सके। She had thriftily saved whatever stray coins come her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। तो उसने ये जो बस जर्नी के लिए जो भी फेयर इकट्ठा किया वो उसके लिए इजी नहीं था। थ्रिफ्टली मीन्स इन अ माइजरली वे मतलब बहुत ही कंजूसी से, बहुत ही बचा बचा कर। तो उसने काफी बचा बचा कर जितने भी पैसे उसके वे में आए, जितने भी पैसे उसे मिले, उसने उन सभी पैसों को बहुत ही माइजरली, बहुत ही कंजूसी से कहीं भी खर्च नहीं किया, बल्कि उसे बस के फेयर के लिए बचा कर रखा। और एवरी टेम्पटेशन, रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन मतलब उसने अपनी जितनी भी टेम्पटेशन होती थी उसे पेपरमिंट्स बाय करने की, टॉयज एंड बलून्स बाय करने की, जो भी उसके डिजायर्स, ख्वाहिश होते थे, उसने उन सभी अपनी टेम्पटेशन को क्या किया, सप्रेस किया, दबाया, और उसके बाद जाकर उसने उन सभी पैसों से क्या किया, उन सभी पैसों को सेव किया, और फाइनली वो 60 पैसे उसने सेव कर लिए। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, except she had resolutely felt a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the
money. Resolutely means with determination and stifled means suppressed. कितना ज्यादा मुश्किल था वल्ली के लिए इन पैसों को कलेक्ट करना, और स्पेशली उस दिन जिस दिन की विलेज में फेयर था, और उस वल्ली को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर था, बहुत ही उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो मेरी गो राउंड पे राइड करे, लेकिन काफी रिजोल्यूटली मतलब काफी डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने इस ख्वाहिश को क्या क्या सप्रेस कर दिया। क्यों किया? सिर्फ इसलिए सप्रेस कर दिया ताकि उसके पास जो पैसे हैं वो इस राइड में खर्च ना करे, वो उस पैसे को बचा ले, सो दैट वो बस जर्नी कर सके। तो इस दिन मतलब उसके लिए काफी टफ था अपनी ख्वाहिश को सप्रेस करना, जबकि उसके पास पैसे थे इनफ कि वो मेरी गो राउंड की राइड कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिश को दबा लिया जस्ट बिकॉज कि उसे बस जर्नी करनी थी। तो ये सब काफी डिफिकल्ट था उसके लिए, अपनी सारी ख्वाहिशों को दबाकर, अपनी टेम्पटेशंस को सप्रेस करके सारे पैसे को सेव करना। Her next problem was how to get out of the house without her mother's knowledge. और उसका जो दूसरा प्रॉब्लम था वो ये था कि बिना अपनी मदर को बताए वो किस तरह से घर से बाहर निकल जाए। So she had slipped out when her mother went for her daily nap at 1 after lunch. तो जब उसकी मदर लंच के बाद अपने डेली नैप के लिए मतलब सोने के लिए लंच के बाद गई, तब वो क्या उसने किया, वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई। The bus rolled on now. अब जो बस है वो और आगे बढ़ती है। Cutting across a bare landscape, rushing through a tiny hamlet or past an odd way side shop. तो अब जो बस है वो किन रास्तों से गुजर रही है? वो एक बेयर लैंडस्केप से गुजर रही है, मतलब सुनसान खाली जो जमीन है वहां से गुजर रही है। उसके बाद वो बस जो है वो कहां से गुजरी? एक टाइनी हैमलेट। हैमलेट मीन्स विलेज, एक छोटे से विलेज से गुजरी, जहां पर क्या था? पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, मतलब वो जो विलेज था टाइनी से विलेज से गुजरी और फिर उस रास्ते से गुजरी जहां पर के साइड में बहुत ही ऑड वे, मतलब एक ऑड सा वे है जहां पे शॉप्स होते हैं, वहां से उन ऑड वे से गुजरी। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. तो कभी कभी वल्ली को ऐसा लग रहा था कि बस जो है वो दूसरे व्हीकल्स जो कि सामने से आ रहे हैं उन पर चढ़ जाएगी, या फिर जो लोग वॉक कर रहे हैं रोड पर उन पे चढ़ जाएगी। तो ऐसा उसे फील आ रहा था। Somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन किसी तरह से बस जो है वो उन सभी चीजों को स्मूथली बस ने पार कर लिया, जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे, जितने भी बाधाएं थी, उन सभी चीजों को पार करके वो बस आगे बढ़ गई। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और वल्ली को ऐसा लग रहा था जब बस चल रही थी तो उसे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ट्रीज हैं वो दौड़ते हुए बस की तरफ आ रही है, लेकिन जैसे ही बस जो है वो ट्री तक पहुंची तब उसे ऐसा ट्रीज को देखकर ऐसा लगा कि ट्रीज जो है वो अपनी जगह पर हेल्पलेसली, मतलब बिल्कुल हेल्पलेसली खड़े हुए हैं। और ऐसा उसे सिर्फ कुछ देर के लिए ही लगा। उसके बाद जब बस जो है उन ट्रीज से आगे बढ़ गई तो उसे ऐसा लगा कि ट्रीज जो है वो अब दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं। Suddenly वल्ली clapped her hands with glee. और तभी अचानक से वल्ली ने glee मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी में अपने हाथों को क्लैप किया, मतलब ताली बजाई। A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. तो क्या देखकर वल्ली ने ताली बजाई खुशी से? उसने देखा कि एक यंग काव, मतलब एक छोटी सी गाय है, यंग काव है, जिसने की अपनी पूंछ हवा में उछाली हुई है और वो बहुत ही फास्ट रोड पे एकदम मिडिल में, मतलब सड़क के बिल्कुल बीच में, रोड के बिल्कुल बीच में बहुत ही तेजी से दौड़ रही है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने। द बस slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. उसके बाद बस जो है वो थोड़ी धीमी होती है और ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजाता है, बार बार हॉर्न बजाता है, सो दैट वो जो काव है वो वहां से साइड हो जाए, रोड पर जो चल रही है वो बीच से साइड हो जाए। बट द मोर ही honked, the more frightened the animal
became and the faster it galloped, always right in front of the bus. लेकिन जितनी बार भी ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजा रहा था, तो उस हॉर्न की वजह से वो जो काव है वो और ज्यादा डर जा रही थी और ज्यादा तेज गैलप मतलब छलांग लगा रही थी, और वो बार बार बस के सामने आ जा रही थी। तो इसी नजारे को देखकर वल्ली जो है वो बहुत खुश हो गई। वल्ली laughed and laughed until there was tears in her eyes. तो ये जो साइट था वल्ली के लिए बहुत ही फनी था, और वो इसे देखकर बहुत ही हंस रही थी, और वो इतना हंस रही थी कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। At last the cow moved off the road. और लास्ट में जो काव है वो रोड से मूव हो गई, मतलब वो किनारे हो गई। From there the bus traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Traversed means traveled through and thoroughfare means the main road in a town. तो टाउन में जो मेन रोड होता है उसे thoroughfare कहते हैं। तो उसके बाद बस जो है वो किन रास्तों से गुजरी? एक बहुत ही बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक बहुत ही बिजी वेल लेड आउट मतलब एक ऐसे शॉपिंग स्ट्रीट से वो बस गुजरी जो कि काफी बिजी था, बहुत ही वेल मेंटेन्ड था। उसके बाद जो बस है वो टर्न करते हुए कहां पर एंटर किया उसने? एक वाइडर थॉरोफेयर मतलब टाउन के एक बहुत ही चौड़े मेन रोड में उस बस ने एंट्री की। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और वहां पर जो शॉप्स थे वो बहुत ही ज्यादा बड़े, बहुत ही ब्राइट लुकिंग शॉप्स थे। What glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. और वहां पे का साइट क्या था कि उस रोड पे जो मेन टाउन का जो मेन रोड था वहां पे जो शॉप्स थे वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट अप थे लुक में, और जो क्लोथ्स थे जो शॉप में डिस्प्ले के लिए थे वो बहुत ही ज्यादा ग्लिटरी थे, बहुत ग्लिटरिंग डिस्प्ले था। एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स टू बी बाउट एंड सोल्ड, मतलब वो सामान जो कि खरीदे और बेचे जाते हैं। तो शॉप्स में वो सभी सामान थे, और सच बिग क्राउड्स, और वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। तो ये सब वल्ली ने वहां पर देखा। सो दैट्स ऑल। होप आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.